अलादीन और उसकी जादुई चिराग के नाम सुनते ही बचपन का वो दिन याद आता है जब नाना नानी की मुंह से अलादीन के किस्से सुनते थे। अलादीन और उसकी जादुई चिराग की कहानी सुनकर हम कल्पनाओं की ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो बेहद रोमांचक और रहस्यमय होते हैं। अलादीन का हिस्ट्री तमाम पृथ्वी के लोग जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हो तो आज ये पूरा वीडियो देखो, जान जाओगे कि ये कहानी कितनी मशहूर है और लोगों द्वारा पसंद की गई है, जिसके आधार पर कई फिल्में बनाई जा चुकी है। दोस्तों, अलादीन की कहानी के पीछे कई रहस्य मौजूद है। जैसे इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या ये कहानी किसी असल जिंदगी के इंसान पर आधारित है, क्या उस इंसान के पास जादुई चिराग था। अगर अलादीन की कहानी सच्ची है तो आज वो जादुई चिराग कहाँ है। सन 2018 में एक लड़का लंदन से पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनकर अपने घर लौटा। घर आने की कुछ दिन के बाद एक महिला और उसके पति ने डॉक्टर को बताया कि एक तांत्रिक है जिसके पास एक जादुई चिराग है और वो उसे बेचना चाहता है। डॉक्टर कुछ बिना सोचे ही जादुई चिराग खरीद लिया। मजेदार बात यह है कि चिराग का सौदा हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हुआ। डॉक्टर ने 2 करोड़ 62 लाख रुपए से जादुई चिराग खरीद लिया। डॉक्टर का कहना है कि तांत्रिक ने उसे चिराग से जीनी निकल कर भी दिखाया। जीनी देखकर डॉक्टर को यकीन हो गया और उसने एडवांस के तौर पर 31 लाख रुपए दिए। डॉक्टर के मुताबिक चिराग से जीनी प्रकट करने के लिए 12,000 रुपए तक इत्र मंगाया जाता था। दोस्तों, क्या ये वही चिराग है जो अलादीन के पास था, जिसे अलादीन अपनी चाहत पूरी करती थी। क्या ये वही चिराग है जिसके पीछे कई रहस्य मौजूद है। क्या ये वही चिराग है जो सदियों पहले अलादीन ने छुपा दिया। और यह तांत्रिक कौन है, आखिर यह चिराग तांत्रिक के पास कैसे आया। ऐसे ही न जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में उठने लगता है और आज हम इन्हीं सारे सवाल का जवाब जानेंगे। Welcome back. Aladdin and his wonderful lamp is one of the loved and most retold fairy tales of all time. Dances, that's the timeless story of Aladdin and his wonderful lamp. The story of Aladdin has been retold literally over a century. सन 2018 में डॉक्टर और तांत्रिक के पास वो जादुई चिराग कैसे आया, वो जानने के लिए हमें अलादीन का हिस्ट्री समझना होगा। अलादीन की रहस्य के बारे में बात करें उससे पहले हम उस महिला के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से अलादीन की कहानी पूरी कायनात के सामने आई। चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पर्सिया में मुनक नाम का एक फारसी राजा था जो अपनी रानी और अपनी परिवार के साथ खुशी से रहता था। लेकिन अचानक उसे एक दिन पता चला कि उसकी भाई की बेगम उसे धोखा दे रही है। राजा ने उसे मौत की सजा सुना दी। फिर राजा को अपनी पत्नी पर शक हुआ। छानबीन करने पर पाया कि उसकी पत्नी भी उसे धोखा दे रही है। राजा क्रोध में जलने लगे और उसने अपनी पत्नी का भी खून कर दिया। इसके बाद राजा को लगने लगा कि सभी स्त्रियां ऐसा ही होते हैं, इसलिए वो कुंवारी लड़की से शादी करता गया और शादी की पहली रात ही उनकी जान लेने लगा। ऐसे करते करते एक ऐसा समय आया जब राजा के लिए प्रजा में कोई कुंवारी लड़की नहीं बची थी। बहुत खोज करने के बाद वजीर को जब राजा के लिए कुंवारी लड़की नहीं मिली तब उसने अपनी बेटी शहजाद से राजा की शादी करवा दी। शहजाद बेहद खूबसूरत और अक्लमंद थी। उसे कहानियां सुनाने में महारत हासिल थी, इसलिए उसने पहली रात राजा को एक मनमोहक कहानी सुनाई। लेकिन कहानी का अंत राजा को नहीं बताया। कहानी का अंत जानने की उत्सुकता में राजा ने उसे उस रात नहीं मारा। शहजाद ने फिर दूसरी रात भी ऐसा ही किया। वो हर रात राजा को कहानियां सुनाती और उसका अंत राजा को नहीं बताते। वो उन कहानियों के द्वारा राजा के मन पर प्रभाव डालती थी और उसने 1001 रातों तक कहानियां सुनाती रही। तब राजा का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने शहजाद को कभी नहीं मारा। 1001 कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाया जाने लगा और फिर उन कहानियों को संग्रहित करके एक किताब में लिखा गया। और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी अलादीन और उसकी जादुई चिराग की थी और उस किताब का नाम है 1001 नाइट्स। इस किताब में से अलादीन का कहानी दुनिया भर लोगों में प्रसार हो गई। साल 1709 में 1001 नाइट्स किताब लिखा गया था और इसी किताब में से अलादीन का कहानी दुनिया के सामने आई। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे अलादीन और उसकी जादुई चिराग की विस्तार में। सायना में मुस्तफा नाम का एक दर्जी रहता था। वो अपनी पत्नी को लेकर बगदाद चला जाता है और वहाँ अलादीन का जन्म होता है। और कुछ साल बीतने के बाद अलादीन का पिता मुस्तफा की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से अलादीन और उसकी माँ बहुत गरीबी में जिंदगी बिताने लगती है। एक दिन एक जादूगर अलादीन का पिता मुस्तफा की बाई बताकर अलादीन से मिलने आता है। वो जाकर अलादीन की माँ से अलादीन के लिए एक नई दुकान खोलने और उसे धंधा करवाने की हुनर सिखाने की बात करता है। अलादीन भी उसे अपना चाचा मान लेता है और अलादीन की माँ ऐसे ही गरीबी से परेशान रहती थी, इसलिए वो तुरंत
तुरंत अलादीन को अपने सासा के साथ जाने के लिए कहता है और काफी दिन बीतने के बाद अलादीन के सासा उसे जंगल की एक गुफा के पास ले जाता है और कहता है इस गुफा के अंदर जाओ और एक चिराग ढूंढो, ये अंगूठी तुम्हारे मुसीबत में काम आएगा। ये कहकर उसे गुफा के अंदर भेजता है। अलादीन गुफा के अंदर जाते ही वो चिराग ढूंढने लगते हैं और वो उसे मिल जाता है, लेकिन उसे चिराग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी अलादीन के सासा उसे बाहर निकालने के बजाय उससे चिराग मांगता है। फिर अलादीन कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, तभी मैं आपको चिराग दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। ये सुनते ही अलादीन का सासा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुफा के बाहर से निकालने का रास्ता बंद कर देता है। दरअसल वो अलादीन का सासा कभी था ही नहीं, वो अफ्रीका का एक जादूगर था। उसने अलादीन का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन नाकाम होकर वहाँ से भाग निकला। इधर अलादीन गुफा के अंदर बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि आज उसने घर नहीं लौटा, उसकी माँ उसके लिए बहुत चिंता कर रहा होगा। ये सोचकर वो और भी परेशान हो गया। तभी वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी दूसरे हाथ से रगड़ खाते हैं और वहाँ एक जीनी प्रकट होता है और वो अलादीन से उसकी मनोकामना पूछता है। अलादीन उस गुफा से बाहर निकलने के लिए बोलता है। बाहर निकलते ही अलादीन उस चिराग सहमत अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर अलादीन की माँ काफी घबरा जाती है। फिर अलादीन कुछ खाने के लिए मांगता है, क्योंकि वो बहुत समय से कुछ नहीं खाया और उसके घर पर कुछ ना होने के कारण वो जादुई चिराग बेचने के लिए कहता है। चिराग लेकर उसकी माँ बाजार में बेचने के लिए जाने वाला है। तभी अलादीन बोलता है रुको, उसे थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि उसकी अच्छी कीमत मिले। वो उसे घिस घिस कर साफ करने लगता है ताकि वो अच्छी तरह चमकने लगे। तभी अचानक उस चिराग से जीनी बाहर आ जाता है। वो देखकर अलादीन की माँ बेहोश हो जाता है। इसके बाद अलादीन जीनी को खाना लाने के लिए बोलता है। जीनी तुरंत अलादीन को खाना ला कर देता है और वो खाना खाने ही लगते हैं। इतनी देर में उसकी माँ को भी होश आ जाता है और पूछता है कि इतनी महंगी खाना कहाँ से लाया। अलादीन सीना फुला कर कहता है माँ, हमारा बुरा वक्त चला गया। उसके बाद अलादीन की जिंदगी ही बदल जाती है। उसके लिए एक शानदार महल बनाता है, अमीरों की तरह जीने लगता है। शहर की सुल्तान की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। सुल्तान अपनी बेटी दूसरों के नजर से बचा कर रखता था, लेकिन एक दिन अलादीन राजकुमारी से दोस्ती करके उससे शादी करने के लिए राजकुमारी को राजी करने में कामयाब हो जाता है। अलादीन बहुत खुशी से जिंदगी जी रही थी। उसके बाद से अलादीन को कभी गरीबी का सामना करना नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये था अलादीन का संक्षिप्त स्टोरी। अब हम जानेंगे डॉक्टर और तांत्रिक के पास जादुई चिराग कैसे आया। किस्सा यह है कि मेरठ के खैर नगर निवासी डॉक्टर लाइक खान फिजिशियन है। वो लंदन से FRSS की पढ़ाई करके आए हैं। 2 साल पहले भगवत रोड निवासी समीना नाम की महिला इलाज के दौरान डॉक्टर लाइक के संपर्क में आई। डॉक्टर लाइक ने महिला का ऑपरेशन किया था। महिला की मुहर्रम पट्टी करने के लिए डॉक्टर लाइक अक्सर महिला के घर जाने लगा। महिला के घर पर ही डॉक्टर लाइक की मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। महिला और उसके पति ने डॉक्टर को बताया कि तांत्रिक के पास एक जादुई चिराग है जिसे वो 2.5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता है और डॉक्टर ने खरीद लिया। डॉक्टर का कहना है कि तांत्रिक ने उसे चिराग से जीनी निकलकर भी दिखाया। जीनी देखकर डॉक्टर को यकीन हो गया और उसने तांत्रिक को एडवांस के तौर पर 31 लाख रुपए दिया। डॉक्टर लाइक के मुताबिक चिराग से जीनी प्रकट करने के लिए 12,000 रुपए तक इत्र मंगाया जाता था। तांत्रिक ने उसे उम्र बढ़ाने के लिए भी 75 लाख रुपए की दवाइयाँ भी दी है। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह हकीकत है कि एक तांत्रिक एक डॉक्टर को उम्र बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देती है, वो भी इतने पढ़े लिखे इंसान को। कई महीने रुपए देने के बाद डॉक्टर को अपने साथ ठगी का एहसास होने लगा। उसने अपने साथ हुई ठगी के बारे में पुलिस को सूचना दी। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से जादुई चिराग और तंत्र मंत्रों की अन्य सामग्री बरामद की गई है। दरअसल डॉक्टर लाइक को एक ठगी का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।